हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप हैं आवर चैनल वर्ल्ड मैथमेटिका पर। आई होप आप सबकी पढ़ाई बिल्कुल ताबड़तोड़ और शानदार चल रही होगी। सो बायनोमियल थ्योरम की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। ओके। और बायनोमियल एक्सपेंशन का ही थोड़ी इसके बारे में और इन्फो। ओके। सो लास्ट क्लास को रिकॉल करते हुए अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले देख लिया था फैक्टोरियल। चाहे तो इससे डिनोट कर दो या फिर इससे डिनोट कर दो, राइट। 5 फैक्टोरियल इससे लिख लो या ऐसे लिख लो आप। ये दो ऑप्शन है लिखने की। और फैक्टोरियल होता क्या था कि सर, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट होगा कंटिन्यूस टर्म्स का, और आप एक डिजिट कम करते जाओ। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता। ऐसी 6 फैक्टोरियल क्या था सर कि सर 6 से स्टार्ट होगा, एक एक डिजिट कम करते जाएंगे हम जब तक 1 नहीं आ जाता, उन सारे सबका प्रोडक्ट। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और सर हमने देख लिया था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद NCR जान लिया था, क्या होता है N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, N-R का फैक्टोरियल, राइट। सर NCR को हम NC N-R लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया था। और देख लिया था कि सर NCR होता है तो R जो है एक सर होल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 करते हुए, और ये लेस देन इक्वल टू n होता है। मतलब सर अगर 10 CR लिखा है तो R हमारा 0 1 2 से करते करते 10 तक ही जा सकता है, लेस देन इक्वल टू n तक ही। n से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? लास्ट क्लास में उसका रीजन में दे चुका हूँ, याद करिए। राइट नाउ NCR देख लिया था सर, उसका नोटेशन देख लिया था। और हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देख ली थी कि 10C8 दिया है, 10C या 10 तो आसान हो गया, मान लीजिए 17C3 दिया है, राइट। तो या फिर 17C14 दिया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 17C14 दिया, इसको हम 17C3 लिख देंगे। देखा हमने 3 है तो 7 का फैक्टोरियल खोलेंगे, उसमें से 3 नंबर ही लिखेंगे, राइट। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने NCR के रिलेटेड प्रॉपर्टी भी देख ली थी। प्रॉपर्टी कैसी कि सर NCR, मतलब हमने देखा था कि सर दो NCR का अगर सम कर रहे हैं, ऊपर के सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस बस, तो क्या आता है, ऊपर में एक जोड़ दो और नीचे में जो बड़ा है वो ले लो। फिर हमने क्या देखा था सर कि सर दूसरी प्रॉपर्टी थी क्या, डिवाइड की NCR की, कि सर अगर ऊपर दोनों सेम है और नीचे एक का डिफरेंस है, बस नीचे एक का डिफरेंस है, तो क्रिस क्रॉस कर देते हैं अपन। इसका मतलब R+1 डिवाइड बाय जो बड़ा है वो सिंपली जाएगा, और जो छोटा है वो 2n में से, मतलब ऊपर n में से घट के जाएगा, राइट। 2n-R। तीसरी प्रॉपर्टी क्या देख ली थी कि सर NC(x) NC(y) बराबर है। इसका मतलब है x y की इक्वल हो या फिर x+y इक्वल टू n हो। और चौथी प्रॉपर्टी NCR क्या होता है, n/r n-1 CR-1। सबके प्रूफ और साथ सबको एग्जाम्पल है लास्ट क्लास में अपन लिख चुके हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए फिर हमने बायनोमियल एक्सपेंशन देखा था। सर बाई मतलब क्या है, दो टर्म। जब दो वेरिएबल दिए हैं x और y, उसमें पावर 2 हो, 4 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, पावर n हो, तो हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। जनरल तरीका क्या है कि सर NC0 x की पावर n-0 y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 डॉट करते हुए NCn x की पावर n-n y की पावर n। हमने देख लिया था। इसके हमने कुछ चीज़ें भी जान ली थी, कुछ ऑब्जर्वेशन देख लिए थे। क्या कि सर x+y की पावर n जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो टोटल कितने n+1 टर्म्स आते हैं मेरे पास।
n+1 टर्म्स आते हैं। कैसे कि सर यहाँ से यहाँ तक, जैसे NC1 NC2 से NCN तक ये n टर्म्स हैं और एक ये और टर्म है, तो टोटल कितने हो गए n+1 टर्म्स, टोटल n+1 टर्म्स हैं। सर x इंटू वाई हर बार दोनों की पावर का सम n ही होता है, ठीक है ना, पावर सम कांस्टेंट। ठीक है सर, हमने ये देख लिया था। और क्या देखा था कि सर इक्विडिस्टेंस पे वो बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होते हैं। एक बेटा ध्यान से सुना एक बात, दो चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1/x की पावर 1/x+2 की पावर 10, इसका अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा 10c0, 1/x की पावर 10 - 0, 2 की पावर 0, 1 हो गया राइट। 10c1, 1/x की पावर 10 - 1, 2 की पावर 1, प्लस 10c2, 1/x की पावर 10 - 2, 2 की पावर 2, सो ऑन करते करते 10c10, 1/x की पावर 10 - 10, 1/x की पावर 0, 1 हो गया, एंड 2 की पावर 10। तो सर ये हम एक्सपेंड करते हैं तो हमने देखा कि 1/x+2 की पावर 10, इसमें कितने टर्म्स आएंगे सर 11 टर्म्स आएंगे हमारे पास। एंड अगर आप देखें तो 1/x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या है 10c0, 1/x की पावर 9 इसका कोफिशिएंट क्या है सर 2 इंटू 10c1 है, 2 इंटू 10c1। 1/x की पावर 8 का कोफिशिएंट सर 2 की पावर 2, 10c2 है। एनसीआर को ऐसे भी लिख लेते हैं, याद रहे, ठीक है ना। ये एक्स की पावर, तो ये जो लिखा है ना बेटा T2² 10c2, ये 1/x की पावर 8 का कॉफिशिएंट है। कोई का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या है 1/x की पावर 8 का कॉफिशिएंट, ये हो गया 4 10c2। और कोई का है बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या है, तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट मतलब सिर्फ एनसीआर वाला टर्म देखना है हमें, तो हो गया 10c2। आई थिंक क्लियर होगा। तो तीसरा हमने ऑब्जर्व क्या करा था इसमें कि सर बाइनोमियल जो कॉफिशिएंट है, जो इक्विडिस्टेंस है, वो क्या होते हैं सेम होते हैं। NC0 NCN सेम होगा, NC1 NCN-1 सेम होगा, राइट, इस तरीके से। तो इक्विडिस्टेंस बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है ना, ये आपने देख लिया था। इसी को बेटा एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, समीशन के रूप में। समीशन ये क्या होता है, सम ऑफ सिमिलर टर्म्स, सिग्मा। जैसे कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, NCR x की पावर n - r y की पावर r, और r को वेरी कहाँ से 0 से n तक, अब रख के देखो, r को 0 रखा था NC0 x की पावर n - 0 y की पावर 0, प्लस r को 1 रखेंगे NC1 x की पावर n - 1 y की पावर 1, राइट। तो मैंने करा क्या, मैंने इसकी एक जनरल टर्म ले ली, जनरल टर्म, जैसे NC0 NC1 NC2 NC3 NCN NCR। फिर x में क्या करते हैं n-0 करते हैं ना, n-1 करते हैं, n-2 करते हैं, राइट, तो n-r, और जो दूसरा वेरिएबल होता है उसमें डायरेक्ट पावर चढ़ जाती है r की, तो y की पावर r, जनरल टर्म लेके सिग्मा लगा दिया, राइट, और यू से n तक। इसको बेटा याद रखना, क्यों, जैसे इससे ये पहुंचना तो आसान है, पर कंफ्यूजन कब होती है, क्वेश्चन में आपको ये दे देगा और इससे ये पूछेगा आपको, मतलब ये बाइनोमियल वाला टर्म क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा, x + y की पावर n है,
सर क्वेश्चन में x माइनस वाई की पावर n हो तो कुछ नहीं, x प्लस वाई की पावर n ही तो हो गया ये, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, ठीक है। x प्लस वाई की पावर का क्या पढ़ा है, एक्सपेंशन नंबर ने बेटा, बिल्कुल ये इस पे ध्यान देना है, एक्सपेंशन बिल्कुल तीन आना है, आधे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे अगर एक्सपेंशन बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से तो। एन सी जीरो, एक्स की पावर n, वाई की पावर जीरो, वन हो गया। एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस वन, वाई की पावर वन। एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस टू, वाई की पावर टू, सो ऑन। एन सी एन, एक्स की पावर n माइनस एन, जीरो हो गया, वाई की पावर n। अब बेटा इसी इसका जनरल टर्म निकालना चाह रहा हूं मैं, क्या जनरल टर्म, तो इसका अगर जनरल टर्म लिखूं, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसका r प्लस वन एट टर्म क्या होगा, जैसे ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये देख रहे हो। फर्स्ट टर्म में तो एन सी जीरो है, सेकंड टर्म में एन सी वन है, थर्ड टर्म में तो एन सी टू है, तो आर प्लस वन एथ टर्म होगा, आर प्लस वन एथ टर्म होगा, तो क्या होगा एन सी आर। फिर एक्स की पावर क्या होती है एन माइनस आर, और वाई की पावर आर। तो मेरा जनरल टर्म क्या होता है, आर प्लस वन एथ टर्म, क्या होता है जनरल टर्म, ठीक है। और एक बात तो याद रखना बेटा, क्या आर प्लस वन एथ टर्म है तो क्या है एन सी आर, मतलब यहाँ पे एक कम ले रहे हैं हम, एक कम ले रहे हैं, ठीक है ना, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं, जैसे बेटा एग्जाम्पल लिखते हैं, वन बाई एक्स प्लस टू की पावर टेन, ठीक है। मैं इसमें कहूँ कि मुझे आप इसमें से वो टर्म बताओ, मतलब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वो टर्म बताओ जिसमें एक्स की पावर माइनस फाइव हो, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हमें पता है इसकी जनरल टर्म आर प्लस वन टर्म क्या होती है सर, एन सी आर होती है, एन यहाँ पे टेन दिया हुआ है, टेन सी आर वन बाय एक्स की पावर टेन माइनस आर, टू की पावर आर, मतलब ये क्या लिखा है टेन सी आर टू की पावर आर, एक्स की पावर आर माइनस टेन, राइट। अब ये जनरल टर्म है, अब इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स की पावर माइनस फाइव हो, तो आर माइनस टेन किसके बराबर हो, माइनस फाइव की, तो सर आर आ गया कितना फाइव। तो याद रखना आर फाइव है तो टर्म कौन सी हो गई सर, आर प्लस वन एट टर्म हो गई, मतलब सिक्स टर्म, मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सिक्स टर्म होगा, इसमें एक्स की पावर माइनस फाइव आएगी, ठीक है। और वो क्या होगा, जैसे आर को फाइव रख दूं मैं अगर, तो सिक्स टर्म क्या होगी, टेन सी फाइव, है ना, मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है ना, टेन सी फाइव, टू की पावर फाइव, और एक्स की पावर ही कितनी आ गई आर माइनस टेन, फाइव माइनस टेन मतलब फाइव, तो ये देखो आ गया, तो मेरा ये सिक्स टर्म होगा। तो आप समझ रहे हो जनरल टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, कि मुझे आर प्लस जनरल टर्म पता है, अब मुझे बोला कि मुझे बता दो कि एक्स की पावर टू किस में आएगी, तो मैं जनरल टर्म में जो एक्स की पावर्स को इक्वल टू रख दूंगा तो मेरे हिसाब से आर आ जाएगा, और जैसे आर की वैल्यू आएगी तो मुझे वो टर्म मिल जाएगा कि सेकंड टर्म है थर्ड टर्म है। बस क्वेश्चन क्या रखना है कि आर इक्वल टू अगर सिक्स आ गया, जैसे यहाँ पे फाइव आया था आर इक्वल टू, राइट, तो वो टर्म कौन सी हो गई आर प्लस वन एथ टर्म, राइट, मतलब सिक्स टर्म, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब बात आती है कि सर ने आर प्लस वन एथ टर्म क्यों निकाली, आर एथ टर्म क्यों नहीं निकाली, ठीक है। अगर आप आर एथ टर्म निकालेंगे तो देखना क्या बनेगा वैसे, कि सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म था तो जीरो था, सेकंड टर्म तो एन सी वन, थर्ड टर्म है तो टू है, तो आर एथ टर्म है तो एन सी आर माइनस वन, सर एक्स की पावर एन माइनस आर करते हैं हम, एन माइनस आर प्लस वन,
वाई की पावर आर माइनस वन। तो आप चाहो तो आर एट टर्म भी कर सकते हो, पर ये खूबसूरत नहीं आ रहा, बहुत ही कॉम्प्लिकेट सा आ रहा है। तो इसलिए हम आर प्लस वन एट आर एट टर्म को जनरल टर्म कंसीडर नहीं करते, आर प्लस वन एट टर्म को जनरल टर्म कंसीडर करते हैं। क्यों? उससे हमारे पास एक्सप्रेशन खूबसूरत आ रहा है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, राइट, इसलिए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, राइट। इसमें एक्स की पावर माइनस फाइव का ये कौन सा टर्म था? सिक्स टर्म था। मान ली इसी में बोल देते क्वेश्चन में कि हमें एक्स की पावर माइनस फाइव का कॉफिशिएंट बता दो, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया? टेन सी फाइव टू की पावर फाइव। और कोई क्वेश्चन बोले था कि बाइनोमियल कॉफिशिएंट बता दो, तो वो होया था अकेला टेन सी फाइव। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, राइट। अब इसी एग्जाम्पल में एक्स की पावर फाइव का कोफिशिएंट बताना है हमें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। तो क्या करा? जनरल टर्म लिखी सर, ये रहा जनरल टर्म। अब हमें क्या करना है? ये किसके बराबर हो? एक्स की पावर फाइव के, तो आर माइनस टेन इक्वल टू फाइव, तो आर आ गया 15। आर क्या आ गया? 15। सर टोटल इसमें 11 टर्म्स हैं, और आर 15 मतलब ये कौन सा टर्म? 16th टर्म हो गया। सर ये कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? बताओ आप। वीडियो को चाहे तो एक सेकंड पॉज करो, सोचिए कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे वन बाई एक्स प्लस टू की पावर टेन को, ये होगा टेन सी जीरो वन बाई एक्स की पावर टेन टू की पावर जीरो प्लस टेन सी वन वन बाई एक्स की पावर नाइन टू की पावर वन, टेन सी टू वन बाई एक्स की पावर टेन माइनस टू टू की पावर टू, सो ऑन करते करते टेन सी नाइन वन बाई एक्स की पावर टेन माइनस वन टू की पावर नाइन प्लस टेन सी टेन वन बाई एक्स की पावर टेन बाई टेन माइनस टेन खत्म, राइट, एंड टू की पावर टेन। तो आप देख रहे होंगे कि इस पूरे एक्सपेंशन में कहीं एक्स की पावर फाइव आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास आर भी क्या 16 तो हमारी जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप आर इक्वल टू 15, आपको याद हो कि एन सी आर में मतलब वन बाई एक्स प्लस टू की पावर टेन है, यहाँ पे एन टेन दिया हुआ है, तो जो आर है वो जीरो वन टू से करते करते कहाँ तक? टेन तक ही जाएगा, 15 पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे हमने आर इक्वल टू 15 देखा, उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इट इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस वाई की पावर एन है, तो यहाँ पे जो बाइनोमियल आएंगे वो एन सी जीरो एन सी वन करते करते एन सी आर फिर एन सी एन तक आएंगे। तो जो आर है हमारा जीरो से एन तक ही जाएगा ना, राइट। अगर आप रखना भी चाहें आर को 15, तो टेन सी 15 अनडिफाइंड है ना। एन सी आर में आर जीरो से एन तक ही जा सकता है बस, तो इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। और इसको आप प्रैक्टिकली समझें, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसमें एक्स की पावर फाइव कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए। आई होप क्लियर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इफ द 21st एंड 22nd टर्म्स इसके एक्सपेंशन में इक्वल हैं, सर 21st 22nd टर्म इक्वल हैं, तो अभी के लिए अपन जनरल टर्म से लिख के करा करेंगे, अगली बार से उसको दिमाग में रख के फटाफट करा करेंगे। कैसे? मैं दिखाता हूँ। जैसे इसका जनरल टर्म क्या होगा? आर प्लस वन टर्म। सर एन यहाँ 44 दिया है, तो सर 44 सी आर वन की पावर 44 माइनस आर, वन ही रहेगा, राइट, माइनस एक्स की पावर आर। इसको ऐसे लिख लिया मैंने, है ना, कांस्टेंट एक तरफ और एक्स की पावर एक तरफ। क्या कह रहा है? 21st टर्म एंड 22nd टर्म एक्सपेंशन में सेम है, तो 21st टर्म है तो आर कितना होगा यहाँ पर? 20 होगा, और इसमें आर कितना होगा? 21। आर प्लस वन एट टर्म होता है, राइट, याद रखना है आपको। तो आर 20 है तो जनरल टर्म में रख दिया। 21st टर्म क्या आएगा? 44 सी 20 माइनस वन की पावर 21 हो गया, एक्स की पावर 20। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 21st टर्म इसके एक्सपेंशन में इक्वल है
22nd टर्म की, तो इक्वल है 22nd टर्म की 22, सॉरी एन तो 44 है ना, तो 44 सी 21 -1 की पावर 44 - 21 एंड एक्स की पावर 21, -1 की पावर 21 मतलब -1 हो गया, राइट। अब एक्स की पावर 20 इससे कटेगा, तो -x इक्वल टू 44/44 C 20 डिवाइड बाई 44 C 21। अभी पीछे से एक बच्चा चिल्लाया क्या कि सर एनसीआर डिवाइड में है, एन इक्वल है आर में एक का डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्रिस क्रॉस कर देंगे, 21 यहाँ 20 44 में से सब्सट्रैक्ट होके आएगा 24, तो 21/24 इक्वल टू -x, तो x कितना आ गया माइनस का 7/8। आई थिंक क्लियर होगा आपको। ये प्रॉपर्टी से देखिए टाइम बच गया, चाहे तो आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे कि 44C 20 को क्या लिखते हैं 44 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल इंटू 44 - 20 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई ऐसी 44C 20 उनको एक्सपेंड कर दे और फिर काटापेटी कर दे, तो उससे भी आता। पर प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि हमें ये ट्रिक टाइप की कह सकते हो कि इसे हमें जल्दी आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एक्सपेंशन में थर्ड टर्म है वो 2560 के बराबर है, राइट, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो अब थर्ड टर्म है r+1 टर्म, राइट, थर्ड टर्म, तो r यहाँ 2 हो गया, तो ये क्या होगा, अब डायरेक्ट लिखते हैं, एनसीआर होता है ना, n यहाँ 5 है तो 5C/2 है, 5C/2, पहले वेरिएबल 1 की पावर 5 - 2 3, 1 की पावर 3 1 हो गया, एंड सेकेंड वेरिएबल x की पावर log 2x इसकी पावर 2, ये हमें 2560 के बराबर दिया है। अब 5C2, सर आपकी याद है ट्रिक, हमें नीचे 2 है तो इसके दो ही टर्म एक्सपेंड करो, 5 × 4/2 फैक्टोरियल, इक्वल टू 2560, 5 2 या 10 से कट जाएगा, राइट, तो x पावर में है ना बेटा, x की पावर log x टू द बेस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 256, स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट आ गया, √56 ± 16, x की पावर log x टू द बेस 2 इक्वल टू ±16, +16 होगा या -16 होगा, दो होंगे, राइट, फिर -16 को हम रिजेक्ट कर देंगे, वो बता सकता है क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे log के अंदर x दिया हुआ है और log x दिया है, मतलब x 0 से बड़ा होगा तभी log डिफाइन हो पाता है, इसलिए हम नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव ले लेंगे। अब क्या करें, तो वो साइड log ले लो आप, क्यों, तभी तो log 2x बाहर आएगा, मैंने तो 2 बेस पर उस साइड log ले लिया, सिक्सटीन को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। आपको पता हो log m की पावर n क्या होता है, n log m, पावर आगे आ जाती है, तो ये जो पावर थी आगे आ गई, इंटू log x2 बराबर पावर पे आगे लिया है, log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, log x टू द बेस 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 4, log x एट द बेस 2 इक्वल टू ±2, तो सर ये
2 हो सकता है, log x एट द बेस 2 -2 हो सकता है, राइट। तो x क्या 4 आ गया यहाँ से, और यहाँ से x इक्वल टू 1/4 आ गया। तो 2 आंसर पॉसिबल है, और हमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है, तो 1/4 हमने टिक कर दिया। क्लियर। इसको आपको समझना हो तो आप 4 और 1/4 को रख के देखिए, यहाँ पर सेम आएगा, इसलिए हमारे 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस इज 405। ठीक है, तो पहले तो वो टर्म पता करना पड़ेगा ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसमें x आ ही नहीं रहा, मतलब उसमें x की पावर कितनी है 0। इसको आप एक और तरीके से क्या बोल सकते हो, अरे कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई x है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म। तो याद रखना, इसको कई बार आप कांस्टेंट टर्म भी बोल दिया करेंगे कि व्हाट आर, मतलब इसको क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए द टर्म इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 405। तो पहले तो वो टर्म फाइंड करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कैसे करेंगे, तो जनरल टर्म आर प्लस वन टर्म क्या होगा इसका, फिर एन 10 दिया है, 10 सी आर रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर ए बाय एक्स स्क्वायर की पावर आर। फिर कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं और एक्स की पावर एक साइड कर लेते हैं, 10 सी आर के की पावर आर, एक्स की पावर कितना है 10 माइनस आर बाय 2, राइट। और ये के बाय एक्स की पावर 2 आर है, ए की पावर आर बाय एक्स की पावर 2 आर, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब बेस है वो पावर ऐड हो जाती है, राइट। अब इन्हें क्या बोला है कि हमें के की वैल्यूज बतानी है जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो टर्म, एक्स को तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर क्या हो 0 हो जाए, तभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो सकता है। 10 माइनस आर माइनस 4 आर इक्वल टू 0, 5 आर इक्वल टू 10, तो आर कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा था 405 के बराबर है, राइट। तो वो टर्म हमने लिखा 10c2 10c2 के की पावर 2, ये 405 के बराबर है। 10c2 मतलब 10 इंटू 9/2। अब सर काटा पीटी करनी है, 9 से काटा, 9 4 36, 4 गया 5 45, 45 दूनी 90/10 9, के स्क्वायर आ गया 9, क्या आ गया क्या प्लस माइनस 3। क्वाड्रेटिक में बेटा पढ़ चुके हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, तो एक्स क्या आता है सर रूट ए एंड माइनस का रूट ए, है ना। ये बेसिक्स बेटा मत समझना, जैसे कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हर बार माइनस वाले रिजेक्ट होनी थी, तो हम डायरेक्ट प्लस वाले लेके चलते तब भी आंसर आ जाता, हाँ बेटा आ जाता। और ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि हमने इसको कि यहाँ पावर 2 थी तो रूट 256 था, तो रूट 256 -16 भी हो सकता है और +16 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो हमने इसको रिजेक्ट क्यों किया, इसका रीज़न क्या था, ये लॉजिकल रीजनिंग आपको बहुत जरूरी है जानना कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं या क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी को घुमा फिरा के एडवांस में आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53 बताना है इस एक्सपेंशन में। ये क्या दिया है सर, कुछ नहीं, 100 cm x माइनस 3 की पावर 100 माइनस m एंड 2 की पावर m, इसका सिग्मा दिया है m बराबर 0 से 100 का सिग्मा, मतलब प्लस करते जाएंगे हम इसको। तो सर ये कुछ नहीं, x माइनस 3 प्लस 2 की पावर 100, क्या इसको ये लिखा है, हाँ सर इसका एक जनरल टर्म पकड़ लिया इनने, 100 सी आर एक्स माइनस 3 की पावर 100 माइनस आर 2 की पावर आर, और इसका क्या कर दिया सिग्मा कर दिया सर 0 से 100 तक, तो सारे प्लस होंगे, तो सर इसी का एक्सपेंशन तो दिया है सिग्मा लगा के,
तो इसको हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो x माइनस 1 की पावर 100। अब क्या कह रहा है, x की पावर 53 का कोफिशिएंट बताओ। तो x की पावर 53 का, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, 100 सी आर, एक्स की पावर 100 माइनस आर, माइनस 1 की पावर आर। एक्स की पावर 53 मतलब 100 माइनस आर किसके बराबर, 53 के बराबर। समझ रहे हैं आप, ये एक्स की पावर 100 माइनस आर दिया है, हमें एक्स की पावर 53 चाहिए, तो 100 माइनस आर को 53 के इक्वल रख दिया, तो आर कितना आ गया, 47 आ गया सर। तो इसका एक्स की पावर 53 का कोफिशिएंट क्या हो गया सर, ये हो गया -1 की पावर 47, मतलब माइनस ही रहेगा, 100 सी 47, 100 सी 47 को 100 सी 53 भी लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया सी। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जवाब मिल जाता है पर एकदम से ऑप्शन देखो समझ में नहीं आता, तो आपको रखना है, जैसे क्या कि, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, सीधे एडवांस का, हाँ बेटा अपना जलवा है यहाँ पर। तो चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे बोर्ड का हो, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि मैथ्स में क्या होता है कि जैसे आपने बाइनोमियल दिया है तो उसका एक्सपेंशन सीख लिया कि हाँ एक्सपेंड कैसे करते हैं, जनरल टर्म क्या होता है, बस। उसके बाद आप देख रहे हैं, चाहे इसमें लॉग घुसेड़ देंगे, साइन घुसेड़ देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल कर देंगे, थोड़ा मैनिपुलेशन कर देंगे, क्वेश्चन बस यही करेंगे। तो आपको अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखने हैं और उसके ऊपर चैप्टर्स की थ्योरी कवर होती जाएगी, बस। क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स। सर ए जीरो नहीं है एंड बी जीरो नहीं है, ए और बी रियल नंबर है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, इस एक्सपेंशन में एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट इक्वल है किसके, एक्स की पावर -5 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में, ठीक है। तो हमें टू भी पूछा है, स्टार्ट करते हैं बेटा। अरे उड़ गया सब कुछ, चलो कोई नहीं। क्या क्या दिया था सर, ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, ए एंड बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये दिया था हमें क्वेश्चन में। अब एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में निकालना है, क्या करो, जनरल टर्म लिख देते हैं सर। इसका जनरल टर्म क्या होगा सर, एन 4 है यहाँ पर, है ना, 4 CR AX² की पावर 4 - R 70/27 BX की पावर R। अब बेटा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखना ठीक है। एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स की पावर टोटल कितनी है यहाँ पर सर, ये है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 8 - 2R, या इसके पावर R है, ऊपर जाएगा तो -R, सेम वो हैं बेस, तो पावर ऐड हो जाती हैं। और ये एक्स की पावर कितनी बोली हमें, 5 का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। तो हमें आर वो फाइंड करना है जिससे एक्स की पावर 5 आए। तो एक्स की पावर जो टोटल थी उसको हमने 5 के इक्वल रखा, ये क्या आ गया, 8 - 5 3 इक्वल टू 3R, आर इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं मतलब सेकेंड टर्म था, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 4C1 ए की पावर 4 - 1 3, एक्स को मैं गिन ही नहीं रहा हूँ क्योंकि कोफिशिएंट निकालना है ना, इंटू 70/27 B की पावर आर, आर 1 है। एक्स की पावर -5 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में, है ना, कैसे करेंगे, जनरल टर्म क्या होगा सर, NCR, एन या 7 दिया है, ए एक्स की पावर 7 - R -1/BX² की पावर R, ठीक है। एन या 7 दिया था तो 7CR AX की पावर 7 - R -1/BX² की पावर R। तो यहाँ भी डायरेक्ट करते हैं ना, एक्स की पावर -5 चाहिए, राइट। तो एक्स की पावर टोटल देख लो कितनी है, 7 - R माइनस का 2R इक्वल टू -5। ये आपको बेसिक इंडेक्सेस आई होप पता होंगे कि सर
ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, बेस से वो पावर ऐड हो जाती हैं, ए की पावर m की पावर n मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। ए की पावर m बाय ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n, है ना। तो बस वही सब सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अपन। 7 - 3r इक्वल टू -5, 7 + 5 इक्वल टू 3r, 12 इक्वल टू 3r, r कितना आ गया बेटा सर 4। ठीक है, शाबाश। क्या कही थी? x की पावर 5 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में सर ये था, इक्वल है x की पावर -5 का कोफिशिएंट इसमें, सर निकाल लेते हैं क्या हो गया, r इक्वल टू 4 है, 7c4, ए की पावर 7 - 4 3 -1 बाई बी की पावर 4, सर माइनस खत्म हो जाएगा, -1 की पावर 4 1 ही हो गया। ठीक है सर, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं सर, एक क्यूब डायरेक्ट कट जाएंगे। आप तो समझाते थे कि इसको यहाँ लिया आओ फिर कॉमन लो, क्योंकि इक्वल टू मतलब जीरो वाली पॉसिबिलिटी भी रहती थी, पर यहाँ इन्हें नॉन जीरो बोल रखा है ना, डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है सर, एक बी से एक भी कट जाएगा, बी क्यूब बचेगा। हाँ, तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा बस। क्या आ जाएगा? बी क्यूब इक्वल टू 7c4 राइट डिवाइड बाय 4c1 इंटू 27/70। 7c4 का, हमने 7c3 पढ़ दिया 1 में, तो 7 × 6 5/3 × 2, 4c1 सर 4 होता है, nc1 n nc0 1, ये आपने बोल रखा है कि याद रख लो। 27/70, 3 2 या सर 6, 7 से कट किया 10, 5 से कट किया सर 2, तो सर बी क्यूब आ गया हमारा कितना 27/8, बी आ गया हमारा 3/2, क्वेश्चन में 2 भी पूछा था, 2 भी हो गया सर 3, खत्म। इजी था ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विच आर इंटीजर्स। तो √5 प्लस 11 की पावर 1/4, इसकी पावर होल पावर 124, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें वो टर्म्स बताने हैं जो सिर्फ इंटीजर्स हों। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और वो हो जाते n+1 125 टर्म्स, राइट। पर हमसे टोटल टर्म्स नहीं पूछे, क्या पूछे? टर्म पूछे हैं जो इंटीजर्स हों। ठीक है, तो क्या करें, इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म क्या होगा सर? 124 CR √5 की पावर 124 माइनस R, इसकी पावर R 120, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, 124 CR 5 की पावर कितनी हो गई है? पावर सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है ना, 5 की पावर 1/2 थी, या 11 की पावर 1/4 थी, और हमें इंटीजर चाहिए बेटा, राइट। तो इंटीजर चाहिए मतलब ये जो पावर है वो इंटीजर ही रहनी चाहिए। 124 माइनस R/2 इंटीजर रहे एक, और R/4 भी क्या हो, एक इंटीजर हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये इंटीजर नहीं रही, मान लीजिए 3/2 1/2 आ गए, तो 11 के बाद 1/2 या 3/4 ये सब इरेशनल हो गए, राइट। इंटीजर थोड़ी रहे। सर एनसीआर ये तो हमेशा ही बेटे
एक रैशनल होगा ही, एक इंटीरियर वैल्यू होगी, हमें इस पर फोकस करना है। तो ये देखो पहले r/4 हमारा इंटीजर हो, मतलब r क्या हो सकता है सर, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, मतलब 0 हो गया, 4 हो गया, 6 और 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 4 का मल्टीपल 12 हो गया, करते करते 124 तक जा सकता है सर। और सर ये इंटीजर हो तो सर r यहाँ पर इसको देखिए लिख सकते हो 60 - r/2, तो r यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो हमें ये टोटल टर्म क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए सर, इंटीजर। तो इसके लिए 5 की पावर ये भी इंटीजर हो एंड 11 की पावर ये भी इंटीजर हो, तो 2 का मल्टीपल मतलब 0 2 4 करते करते 124, तो इसका दोनों का कॉमन लेंगे, ये भी हो एंड ये भी हो, दोनों इंटीजर होना चाहिए ना, तो ये कॉमन क्या आ जाएगा सर, 4 का मल्टीपल कॉमन आ जाएगा। ये जो 4 का मल्टीपल होगा 2 का मल्टीपल तो ऑलरेडी होगा ही ना, तो आर हमारे पास 4 का मल्टीपल हो सकता है, 0 4 8 12 करते करते 124 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे सर, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, तो 31 है, कैसे पता चला सर, 124/4 करा हमने, तो हमारे पास ये कितने 31 टर्म आ गए, और एक जीरो भी है, तो टोटल 32 टर्म्स आर इंटीजर्स, ठीक है। अगर सर क्वेश्चन में पूछता हमसे कि हाउ मेनी इरेशनल टर्म्स बताओ, हमें कैसे बताओ इरेशनल टर्म्स, तो हम क्या करते सर, हम यहाँ तक प्रोसीजर सेम करते कि हम टोटल इंटीरियर टर्म्स देख लेते कि इंटीरियर टर्म्स कितने हैं, तो फिर टोटल टर्म्स में से माइनस कर देते, इरेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे सर, 125 - 32 दैट इज 93, ठीक है ना, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो याद रखना बेटा कि अब हमसे पूछा कि फोर्थ टर्म बताओ, तो फोर्थ टर्म तो बता रहे थे, अब फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछा, तो क्या कि r+1 टर्म फ्रॉम, कैसे, जैसे हाँ, फ्रॉम बिगिनिंग इन x+y की पावर n इक्वल है किसके, r+1 टर्म फ्रॉम एंड इन y+x की पावर n की, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि x+1 की पावर 5 लिखा, आप जरा देखना 5c0 x की पावर 5, 5c1 x की पावर 4, 5c2 x की पावर 3, सो ऑन 5c5 x की पावर 0। मैं कहूँ सेकेंड टर्म ये है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि सेकेंड टर्म इसके एंड से बताओ, इसके एंड से सेकेंड टर्म मतलब कितना हो जाएगा सर, 5c4 x की पावर 1, ये होगा राइट, इसके एंड से सेकेंड टर्म बताओ मुझे, तो वो ये होगा, और ये किसके बराबर है, इसको आप उलट दो बस, इसके बिगिनिंग से सेकेंड टर्म के अगर उलट दिया तो उसका सेकेंड टर्म क्या होगा सर, 5c का सेकेंड टर्म है तो आर 1 हो जाएगा, 5c1 1 की पावर 5 - 1 x की पावर 5 x की पावर 1, 5c4 को 5c1 भी लिख सकते हैं सर, तो सेम है। आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि सर ये हम एक्सपेंशन करते थे तो ऐसा आता था, अगर इसको हम पलट देंगे तो ये टर्म उल्टे से चालू हो जाएंगे, तो उसके लास्ट में आता है NCN y की पावर n, वो अब यहाँ आ जाएगा, जैसे NC0 y की पावर n - 0 x की पावर 0 राइट,
और एन सी जीरो एन सी एन सेम होते हैं, इक्वल डिस्टेंस वाले सेम होते हैं, इसलिए इसको हम पलट देंगे तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड है वो सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन एक्स प्लस वाई की पावर एन इसके इक्वल है आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम एंड इन वाई प्लस एक्स की पावर एन की। या थोड़ा सा सही लैंग्वेज में बोलूँ तो आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम एंड इन दिस इज इक्वल टू आर प्लस वन एट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन वाई प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है ना। मुझसे बोला कि टू माइनस एक्स की पावर टेन है, इसमें सेकेंड टर्म एंड से बताओ क्या करूंगा, इसको बस उलट दिया माइनस एक्स प्लस टू की पावर टेन, इसमें सेकेंड टर्म बिगिनिंग से इसके इक्वल ही होगा सेकेंड टर्म एंड से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से बताना है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको उलट दिया इसकी पावर नाइन। अब इसमें फोर्थ टर्म बिगिनिंग से लिख लो आप, और आप लिख लेंगे आई होप, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, फिर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्या, मिडिल टर्म और बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई की पावर एन, इसमें हमें मिडिल टर्म देखना है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना, अगर मैं पावर थ्री लगी हूँ, टोटल कितने सर चार टर्म्स आते, ठीक है, एक्स प्लस वाई की पावर फोर है, टोटल कितने टर्म आते सर पांच टर्म आते, तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होता सर, दो यहाँ हो गए दो यहाँ हो गए, तो ये थर्ड टर्म क्या होता हमारा, मिडिल टर्म होता, ठीक है। और सर एक्स प्लस वाई की पावर थ्री है, तो सर तीन है तो टोटल चार टर्म्स आएंगे, तो सेकंड एंड थर्ड ये दोनों ही हमारे क्या होंगे सर, मिडिल टर्म होंगे, दोनों ही मिडिल टर्म होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर सर हमें एक्स प्लस वाई की पावर टेन दी होती, सर टोटल टेन है तो हमारे पास 11 टर्म आएंगे, 11 टर्म आएंगे, स्टार्टिंग के पाँच लास्ट के पाँच पाँच 10 और बीच में एक होगा, 11 हो गए, तो सिक्स टर्म क्या होगा हमारा, मिडिल टर्म होगा। आई थिंक लॉजिकली समझ पा रहे होंगे, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या सर, इसको हम एन बाय टू प्लस वन एट टर्म भी तो हो गया, कैसे कि सर टोटल टेन था राइट, तो पाँच टोटल 11 टर्म हो गए थे, एक्स प्लस वाई की पावर टेन है तो टोटल 11 टर्म हो गए थे, स्टार्टिंग में पाँच लास्ट में पाँच और बीच में एक, तो फॉर्मूला क्या है एन बाय टू प्लस वन, वही तो हो रहा है यहाँ पर, जो अपन लॉजिकली देख रहे हैं उसको फॉर्मूला में कैसे लिख दिया एन बाय टू प्लस वन, कि सर टोटल अगर ट्वेंटी, अगर एक्स प्लस वाई के बाद 20 लिखा है तो टोटल 21 टर्म होंगे, स्टार्टिंग के 10 लास्ट में 10 और बीच में एक, टोटल 21 टर्म, तो वही जो हमने करा एन बाय टू आधे कर दिए फिर प्लस वन, वही हमारा क्या होगा मिडिल टर्म। तो ये बेटा कई बार फॉर्मूले के रूप में लिखा होता है, क्या कि एक्स प्लस वाई की पावर एन है और एन कैसा है हमारा इवन, कैसा है इवन, एक्स प्लस वाई की पावर 30, तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो 30 है, पहले स्टार्टिंग में 50 होंगे लास्ट में 50 होंगे और बीच में एक टर्म और होगा, क्यों एक्स प्लस वाई की पावर 30 है, टोटल 31 टर्म हो गए, तो स्टार्टिंग में 15 लास्ट में 15 और बीच में एक 31, तो 16 टर्म हमारा क्या होगा मिडिल टर्म। तो लॉजिकली का फॉर्मूले क्या हो जाएगा एन बाय टू प्लस वन एट टर्म, एन बाय टू प्लस वन एट टर्म क्या होगा हमारा मिडिल टर्म होगा, क्लियर। और सर अगर जैसे एक्स प्लस वाई की पावर थ्री थी तो हम पे चार टर्म आएंगे राइट, चार टर्म आएंगे तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म होगा, सी एक्स प्लस वाई की पावर 11 है तो टोटल 12 टर्म्स होंगे, सिक्स टर्म्स होंगे, तो सिक्स एंड सेवेंथ हमारे मिडिल टर्म होंगे। एक्स प्लस वाई की पावर सर 51 है
तो 52 टर्म्स होंगे हमारे पास। तो 26 टर्म 52 टर्म होंगे। तो 26th एंड 27th टर्म क्या होगा हमारा, मिडिल टर्म होगा। ये लॉजिकल है। अब इसको फॉर्मूला रूप में लिख दिया कि मिडिल टर्म क्या होगा, एन बाय, ये 1 + x नहीं, ये x+y की पावर n, इसके लिए है ना। n/2 + 1 टर्म हो जाएगा कब, जब n इवन है। और जब n ऑड है तो 2 टर्म आ रहे थे हमारे मिडिल में, राइट। x+y की पावर जैसे हमारी 31 है, तो टोटल 32 टर्म्स होंगे। तो 16 पहले होंगे फिर 16 बाद में होंगे। तो 16th एंड 17th टर्म जो होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में 16 थे तो, और यहाँ पे 16 थे, तो मिडिल में कौन से हो गए, बस 16वां एंड 17वां। तो T16th एंड T17th कैसे होंगे, मिडिल टर्म होंगे हमारे पास। इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे सर, n+1/2 टर्म एंड n+3/2 टर्म, 3/2 टर्म। हाँ, तो अगर लॉजिकली समझ में आ गया तो बेटा लॉजिकली हर बार कर लिया करो, और नहीं समझ में आए तो क्या करो, फिर फॉर्मूले तो है ही। और आपको कोई क्वेरी लगे या द्वारा आपको इसका जानना हो या समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। नहीं तो मैं इस टॉपिक की एक अलग से 10 मिनट 20 मिनट की और अच्छे से बताने की ट्राई करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x+y⁴ इसमें मिडिल टर्म बताना है। सर पावर 6 है टोटल, x+y सर 6 है, टोटल 7 टर्म्स आएंगे। पहले 3 आएंगे, लास्ट में 3 आएंगे 6, और बीच में एक टर्म और होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा सर, 3 और एक चौथा, तो फोर्थ टर्म होगा क्या इसका, मिडिल टर्म। फोर्थ टर्म कैसे लिखूंगा, 6c3, 64 मत बोलना बेटा, फोर्थ टर्म है। r+1 टर्म, राइट। तो r हो गया 3, तो 6c3, x⁻6 - 3 y⁻3, ठीक है। आपको लॉजिकल समझ में नहीं आया, मतलब फॉर्मूला तो है ही, n/2 + 1 टर्म, ठीक है, जब n इवन है। मैं फॉर्मूले से इसलिए बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तो आप कर ही होंगे फॉर्मूला लगा के। अब x+y⁻13, इसमें मिडिल टर्म बताना है। सर टोटल हमारे पास 14 टर्म्स होंगे, पहले 7 होंगे तो बाद में 7 होंगे 14। तो हमारे मिडिल टर्म में सर 2 आएंगे, 7th एंड 8th। आप समझ रहे होंगे जैसे कि x+y⁻3 थी, टोटल 4 टर्म आ रहे थे, तो बीच में 2 आएंगे ना बेटा। ऐसे टोटल अगर 14 टर्म है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पहले 7 टर्म, राइट, 3 6 7, और लास्ट में 7 टर्म, तो मिडिल में 2 आएंगे ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो 7 टर्म एंड 8 टर्म क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे यहाँ, ओके। 7 टर्म को कैसे लिखेंगे आप, 13c, 7th एंड 8th टर्म क्या थे, मिडिल टर्म थे। 7 टर्म को कैसे लिखेंगे, तो थर्ट है ना, इसका लिख रहा हूँ x+y⁻13 का, तो 13c7, नहीं 13c6, x⁻13 - 6, y⁻6, और 8 टर्म क्या होगा, 13c7, x⁻13 - 7, y⁻7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इतना है तो x बताना है हमें, ठीक है। सर पावर 10 है, टोटल 11 टर्म्स होंगे, स्टार्टिंग में 5, लास्ट में 5, और बीच में 1, अभी तो 11 होगा। तो 6th टर्म क्या होगा हमारा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगा, 6th टर्म। और मिडिल टर्म हमें कितना दे रखा है, 7, सही, 7/8 दे रखा है, राइट। तो 6th टर्म लिखते हैं, 10c5, 1/x⁻10 - 5, x × sin x⁻5,
किसकी इक्वल है? 7 सही, 7/8, 63/8 हो गया, राइट। 7 8 56, 56 + 7 63/8, 63/8, ठीक है ना। x⁵ से x⁵ कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा? 10c5 sin x⁵ इक्वल टू 63/8। 10c5 को बेटा खोलना ही पड़ेगा। 10 9 8 7 6/5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 इंटू sin 5x इक्वल टू 63/8। आगे बेटा काटा पीटी के कर लेते हैं। 5 2 10 निपट गया, 4 2 8, 3 से करा 3, 7 से करा 7 9 टाइम्स, ये करा 3, राइट। तो कितना आ जाएगा ये, और यहाँ 3 से करा 2 आ गया। तो sin 5x इक्वल टू 2 की पावर 3 था, यहाँ 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 हो गया। तो साइन एक्स क्या आ गया सर? 1/2 आ गया। साइन एक्स इक्वल टू साइन, अब 1/2 किस पे होता है बेटा? ये π/6 पे होता है ना। साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, तो सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है n पाई प्लस -1n साइन एक्स इक्वल टू, अगर साइन एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू n पाई प्लस -1n थीटा, थीटा यहाँ π/6 है। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? आई होप क्लियर होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जेईई मेंस में आया हुआ था, कुछ नहीं, बायनोमियल का क्वेश्चन था, बस लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री घुस रही थी थोड़ी सी। तो जिनको बेटा ये पता है के लिए वेरी गुड, जिनको नहीं पता आप मान लीजिए ऐसा होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है सॉल्यूशन, या ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने पढ़ानी है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो अभी होल्ड कर लें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो इस क्वेश्चन को दोबारा कम बैक करके देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 और x⁻3 द कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में x greater than 0 है, m है और n है, ठीक है। इस एक्सपेंशन में x⁻1 के कोफिशिएंट को m बोल रहे हैं, एंड इन दिस एक्सपेंशन x⁻3 के कोफिशिएंट को n बोल रहे हैं, ठीक है। इफ r इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, एक रिलेशन दिया हुआ है m n² बराबर दिस, तो r बताना है हमें, पर ठीक है। सर एक्सपेंशन क्या दिया था? 2 x⁻1/5 -1 x⁻1/5, इसकी पावर 15, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है x⁻1 - 3 का, तो क्या करना पड़ेगा? पहले जनरल टर्म रखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म क्या होगा सर? 15 CR, जनरल टर्म बेटा है ना, r+1 टर्म ही है। 15 CR 2 इंटू x⁻1/5 इसकी पावर 15 -r -1 x⁻1/5 इसकी पावर r। अब क्या कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, x की पावर एक तरफ कर लेते हैं। 15 CR 2 की पावर कितना हो गया बेटा? 15 -r और -1 की पावर r, और x में कहें तो x की पावर 15 -r/5, ये 1/x की पावर r/5 है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा? 15 - 2r/5 हो गया, ठीक है। अब इनने क्या बोला है कि x की पावर -1 का कोफिशिएंट निकालना है, तो 15
माइनस 2r/5 1 के इक्वल, राइट। तो 15 माइनस 2r इक्वल टू 5, 10 इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या हो गया, 5 आ गया। तो सर r को 5 रखेंगे मतलब 6 टर्म होगा जिसमें x की पावर -1 रही होगी। इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे उसको। ये लोग क्या कह रहे हैं, m कह रहे हैं, तो कोफिशिएंट क्या जैसे रखेंगे क्या आ जाएगा सर, 15c5 2 की पावर 15 माइनस 5 -1 की पावर 5, ठीक है। अब x की पावर -3 का कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर -3 का कोफिशिएंट, तो 15 माइनस 2r/5 -3 के इक्वल है, राइट। तो 15 माइनस 2r इक्वल टू -15, 30 इक्वल टू 2r, r आ गया कितना सर 15, r आ गया 15। तो कोफिशिएंट को ये लोग क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं, राइट। x के बाद -3 के कोफिशिएंट को n बोल रहे हैं। कोफिशिएंट क्या आ गया, r की वैल्यू सर जनरल टर्म में रख दो आप, 15c15 2 की पावर 15 माइनस 15 -1 की पावर 15, तो माइनस, सर ये -1 ये आ गया, तो m ये आ गया, n -1 आ गया। हमसे सर m इंटू n स्क्वायर पूछ रहे थे, तो m है माइनस का 15c5 2 की पावर 10, बेटा उस कैलकुलेशन में गलती करी क्या, एक बार देखना आप ही। 15c r इसके माइनस में कोफिशिएंट कही थी, हाँ -1 है ना बेटा, ये तो -1, तो 15 माइनस 2r इक्वल टू -5, 2r इक्वल टू 20, r आ गया 10, r आ गया 10। कोफिशिएंट क्या होगा सर, 15c10 2 की पावर 15 माइनस 10, अब -1 की पावर 10, तो 1, राइट। और n तो यही था, राइट, -3 का कोफिशिएंट। अब इन्हें कहिए m इंटू n स्क्वायर, m हो गया 15c10 2 की पावर 5, n स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू किसके 15c r 2 की पावर r। अब कंपेयर करिए बेटा, 15c10 को हम 15c5 भी लिख सकते हैं, तो r कितना आ गया सर 5 है, तो हमसे वैल्यू ऑफ r पूछी थी, कितनी आ गई 5, ये क्या हो गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ये बेटा मैं आपको बाद में ही कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए एक टॉपिक पढ़ाना बचा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, x की पावर 10 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में कितना दिया है 5 की पावर a इंटू एल, वेयर एल एंड के नेचुरल नंबर है एंड एल क्या है को प्राइम है विथ 5, ठीक है। तो के बताना है, तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इस एक्सपेंशन में बताना है, तो x की पावर 10 कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में बताना है, तो जनरल टर्म लिख देंगे, है ना, n 60 दिया है, 60 cr x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 5 की पावर 1/4 है ना, की पावर 60 माइनस r √5 x के पावर 1/3 इसकी पावर r, x को एक साइड कांस्टेंट एक साइड है ना, 60 cr, अब 5 की पावर ये r/2 है ना, और यहाँ से 5 की पावर 1/5 की पावर 60 माइनस r/4 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की पावर देख लेते हैं बेटा, 60 माइनस r/2
यहाँ से माइनस का r/3। अब क्या कह रहे हैं कि x की पावर 10 का कोफिशिएंट, मतलब 60 माइनस r/2 माइनस r/3 10 के इक्वल है। कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आ जाएगा यहाँ से, और 180 माइनस 3 और माइनस 2 मतलब माइनस 5r इक्वल टू 60, 5r इक्वल टू 120, r कितना आ गया, तो 24 आ गया, तो 24 फिफ्थ टर्म रहा होगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहे थे, इसका कोफिशिएंट बताना है हमें, तो कोफिशिएंट कितना हो गया इसका, r को 24 रख लो आप, है ना। और कोफिशिएंट बताना है तो x को मत देखो। क्या एक तरह से कह सकते हैं कि जब कोफिशिएंट बताना होता है ना तो x की जगह 1 पुट कर देते हैं हम, क्योंकि 2x है, कोफिशिएंट क्या है 2, x को 1 तो पुट करा आपने, 2x की पावर 10 है, तभी कोफिशिएंट 2 ही है ना, तो r को 24 रख दिया हमने। 60 जी 24, 5 की पावर 24/2 12 माइनस 60 माइनस 24 करेंगे 36/4 9, तो ये लिखा है 60 × 24 5 की पावर 3, इसका कोफिशिएंट आ गया। अब बेटा यहाँ पर क्या है ना, सवाल से डर लगता नहीं है, जवाब से डर लगता है यहाँ पर। क्यों, इस क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला है, इसका कोफिशिएंट को इन्होंने बोला है 5 की पावर k इंटू एल। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। और यहाँ क्या बोला है कि एल इज को प्राइम टू 5। ठीक है ना, को प्राइम टू 5, तो बेटा आपको पता ही होगा प्राइम क्या होता है, जो खुद से कटे बस, जैसे 2 हो गया, 3 खुद ही से कट रहा है, 5 7 11 13 17 15 प्राइम है क्या, नहीं, 15 3 से 5 से कट सकता है, तो सिर्फ खुद से कटे, राइट, वही प्राइम होता है। जैसे 7 फिर 7 से कटेगा, 9 9 नहीं है, वो 3 से कट सकता है ना, तो जो खुद से कटता है ओनली वो क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। अब को प्राइम के बेटा पेयर की बात करते हैं, जब दो नंबर में आपस में प्राइम की तरह काम कर रहे हैं, जैसे 10 और 3, कि सर 10 तो प्राइम नहीं है ना, पर ये दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम कैसे हो रहे हैं कि सर जो 3 और 10 इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन प्राइम, को प्राइम। जैसे 15 और 10 को प्राइम है क्या, नहीं है, 5 तो कॉमन है ना। जैसे 2 और 9 क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे लिखना है, 5 की पावर a इंटू 5 की पावर k इंटू एल, इस फॉर्मेट में। यहाँ पे क्या k और l कैसे हैं, k और l नहीं, सॉरी बेटा, ये l और 5 को प्राइम है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। मतलब हमें इस तरह से इसको 60 से 24 को रखना है कि इसमें सारे 5 के अपन टर्म अलग कर लें, जो 5 के फैक्टर आ रहे हो। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर आ गया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 5 हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनाना है यहाँ पर, कि यहाँ पे कोई 5 का फैक्टर ना बचे, राइट, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी अपन कह सकते हैं एल एंड, क्योंकि एल और 5 को प्राइम है, राइट, यहाँ कंपेयर करने के लिए अपन को करना रहेगा। तो 60 से 24 में हमें देखना रहेगा, 60 से 24 में देखना रहेगा कि हमें 5 की पावर कितनी आ रही है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका होता है, एक्सपोनेंट ऑफ, जैसे हमें पता है कोई भी नंबर दिया होता है, जैसे 12 फैक्टोरियल लिखा है या 3 फैक्टोरियल लिखा है, या कोई भी हमारे 12 फैक्टोरियल लिखा है ना, सर 12 इंटू 11 करते हैं डॉट डॉट 1 तक लिख सकते हैं, राइट। तो उसमें हम हर एक कोई भी फैक्टोरियल, कोई भी नंबर को हमेशा फैक्टर्स के रूप में लिखा सकते हैं, क्या कि 2 की पावर कुछ होगी, 3 की पावर कुछ होगी, 5 की पावर कुछ होगी, कुछ 7 की पावर होगी। तो हम किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर तो नहीं कहना चाहिए, किसी भी फैक्टोरियल को
प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में दिखा सकते हैं। 2 की पावर जैसे कि 9 है, 9 तो 3 का स्क्वायर हो गया ना, जैसे हम कह रहे हैं प्राइम नंबर के फैक्टर्स में, क्योंकि कोई अगर प्राइम नहीं है, जैसे मान लीजिए 20 है, तो उसको 2 एंड 5 के प्रोडक्ट में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 20 को। तो कोई भी फैक्टोरियल है उसको हम प्राइम के एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमें एक्सपोनेंट निकालना हो आर का, जैसे 2 की पावर है, तो बेटा हमें एक्सपोनेंट किसका निकालना है, आर का निकालना है, 2 का, 3 का, 5 का, ऐसे ही आर का, किस में, इन एन फैक्टोरियल। तो मेथड क्या होता है, ये डिब्बा आपको मैं बता ही चुका हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीरियर होता है, राइट। तो एन बाई आर प्लस एन बाई आर स्क्वायर प्लस एन बाई आर क्यूब, कब तक करते जाएंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर जीरो नहीं बन जाता, क्योंकि एक जीरो बना, बाकी सब जीरो बन देंगे, समझते हैं इसको। और यहाँ पे एन फैक्टोरियल में हम एन को ले रहे हैं, है ना, जैसे 10 फैक्टोरियल है, तो उसमें हमें निकालना है कि, जैसे एग्जांपल के लिए अच्छे से लिख लेता हूँ, क्या कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, तो हम कैसे निकालेंगे कि सर 10 एन बाय इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर प्लस 10 बाय 2 का स्क्वायर 4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर प्लस 10 बाय 2 की पावर 3 8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर प्लस करते जाएंगे, 10 बाय 2 5, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 5, सर ग्रेटेस्ट इंटीरियर इससे नहीं पढ़ा या याद नहीं, ये क्या होता है सर, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स नथिंग बट लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1.2 का है, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक इंटीरियर आएगा उस नंबर के छोटा, या कोई इंटीरियर है तो उसके बराबर, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर निकालना, तो इसका नियरेस्ट इंटीरियर छोटा, इससे छोटा नियरेस्ट इंटीरियर क्या है 1, ये आंसर होगा। 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1.9, 1.78 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ एक्स नथिंग बट लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, इसे याद रखते हैं। 10/4, 10/4 करेंगे 2.5 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या हो गया 2, 10/8 सर 1 पॉइंट कर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1, अब 2 की पावर 4 आएगा ना अगला, तो 10/16, 10/16 जीरो पॉइंट कुछ करके आया, ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या हो गया 0, फिर आगे के सारे तो जीरो आएंगे ही ना, क्योंकि ये और बड़ा हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो सब जीरो आनी है, यहाँ से खेल खत्म हो गया इसका। तो 10 फैक्टोरियल में 2 के कितने एक्सपोनेंट हो गए, 5 6 7 8, 8 हो गए। इसका मतलब क्या कि सर 10 फैक्टोरियल लिखूंगा इसे मैं, तो इसको मैं 2 की पावर कुछ, 3 की पावर कुछ, 5 की पावर कुछ लिखता, तो इसमें बाकी तो आप खुद करके देखना कितना आ रहा है, पर 2 की पावर कितनी आएगी 8 आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 6324 है, 6324, 60 फैक्टोरियल, 21 4 फैक्टोरियल, 60 माइनस 24 36 फैक्टोरियल, तो इन सब में क्या करना पड़ेगा, 5 का एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं। 60 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कैसे निकालूंगा सर, 60/5 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर, 60/5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीरियर, 60/5 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीरियर एंड सो ऑन करते, पर हमने देखा ये कितना, पर 12 है, ये कितना 2 पॉइंट कुछ करके आएगा 2, 60/125, मतलब जैसे ही डेनोमीटर न्यूमीटर से बड़ा हो गया 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, ऊपर की नीचे वाली संख्या है ऊपर से बड़ी हो गई, जैसे नीचे वाली संख्या 5, ऊपर वाली जो 4, नीचे वाली बड़ी हो गई, तो लेस देन 1 बनेगा ना, लेस देन 1 बनेगा, 0 पॉइंट कुछ करके उसका ग्रेटेस्ट 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 60 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी है सर 14 है, 24 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी है सर
जैसे आपने बताया 24/5 का ग्रेविटेशन टीयर देखेंगे, सर 4 आ रहा है, 5 4 पॉइंट को सर क्या आएगा, तो ग्रेविटेशन टीयर 4 हो गया, तो 24/25 जीरो हो गया। तो 24 फैक्टोरियल डिवाइड में, तो डिवाइड में 5 की पावर कितनी आ रही है इसमें, सर 1 ही आ रही है। 24/1 क्यों सर, 4 आ रही है। 24/5 का ग्रेविटेशन टीयर सर 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो 4 प्लस 24/25 का ग्रेविटेशन टीयर ये 0। सिमिलर 36 में देखेंगे, 36/5 36/5 का ग्रेविटेशन टीयर प्लस 36/5 का स्क्वायर 25 हो गया उसका ग्रेविटेशन टीयर, 5 का क्यूब 125, 36/125 तो ग्रेविटेशन टीयर 0 हो जाएगा सर। तो 36 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर्स हैं, 5 की पावर कितनी है सर, 5/36 का रहा 7, 7 पॉइंट कुछ करके आता ग्रेविटेशन टीयर 7 ही हो गया। 36/25 में 1 हो जाएगा ग्रेविटेशन टीयर, तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है ही। अरे तो 5 की पावर है, और भी तो पावर होंगी ना, हाँ उसको आप के बोल दो। हमें तो क्या कर के क्यों, तो एल दिया तो है क्वेश्चन में, तो एल हो गया वो सब पूरा मिला के, क्योंकि हमें एल और 5 क्या है, को प्राइम, तो एल को 5 से बिल्कुल हटाना है, एल में कोई 5 हो ही नहीं। तो 24 को हमने 60 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल इंटू 36 फैक्टोरियल लिख लिया। फिर इसमें देख लिया पूरे में 5 की पावर कितनी बन सकती है, कैसे देख लिया, इस तरीके से देख लिया, ठीक है ना। तो हम पे 5 की पावर कितनी आ गई टोटल, सर 8 और 4 हो गया हमारा कितना 12, 14 माइनस 12 2, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 5। तो के किसके बराबर आ गया, एल इंटू 5 की पावर के, कंपेयर करो 5 आ गया सर, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बेटा टफ नहीं था सिंपल ही, देखिए हमने सिंपल कर करा के, ये तो बहुत सिंपली आ गया था, बस माथा पच्ची क्या थी इसके बाद, कि इनने यहाँ पे जवाब जो आंसर है उसको बहुत टिपिकल बना दिया था। इनने बोला था कि ये जो एल और एल है वो 5 का को प्राइम है, एल और 5 आपस में को प्राइम है, तो मतलब एल और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब एल के अंदर कोई 5 का टर्म नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि कोई फैक्टोरियल में किसी की पावर कैसे निकालते हैं, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ आर इन एन फैक्टोरियल, तरीका देखा, उसको अप्लाई किया और आंसर हमारा आ गया। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस एक्सपेंशन में टर्म बताना जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, तो कुछ नहीं जनरल टर्म लिख दो आप, तो क्या हो जाएगी एन सी आर, इसकी पावर एन माइनस आर इंटू इस वाले टर्म की पावर आर, और फिर एक्स की पावर को 0 पुट कर देना है टोटली। पर सर ये बड़ा खतरनाक है, डाइट करने बैठेंगे तो हवा टाइट, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो आपने देखा होगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर बेसिक एलजेब्रा के फॉर्मूले भी लिखे हुए थे वहाँ पे, है ना, तो ये उसी पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, क्योंकि थ्योरी तो बड़ी सिंपल है कि सर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म चाहिए, तो कुछ नहीं करना, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये हमारा जनरल टर्म होता है। इसमें एक्स की पावर अपन देखेंगे कितनी आ रही है, उसको इक्वल टू 0 करके आर निकल जाएगा, पुट कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, पर यहाँ पे ना टिपिकल कैलकुलेशन कर दी है कि बड़ा सा कुछ टर्म दे दिए कि एक्स की डायरेक्ट पावर देख ही नहीं सकते, तो क्या करो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कदा कैसा, एक्स प्लस 1 है, जैसे एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख सकता हूँ मैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपन ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो क्वेश्चन में दिख रहा हूँ मेरे यहाँ पे एक्स की पावर 2/3 है, राइट, एक्स की पावर 1/3 है, तो इसलिए मैं इस फैमिली की ओर जाऊंगा, कैसे मैं दिखाता हूँ। एक्स प्लस 1 को मैंने एक्स की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 क्यूब लिखा, अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी बी मतलब 1 उसका स्क्वायर 1 माइनस ए इंटू बी,
और डिवाइड में क्या है सर, एग्जैक्टली यही तो लिखा है डिवाइड में, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो बड़ा सा टर्म है वो क्या लिखा हुआ है सर, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 लिखा है। अब दूसरा टर्म देखिए, एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस रूट एक्स है, नीचे से रूट एक्स कॉमन लिया मैंने, रूट एक्स माइनस 1 आ गया। अब जैसे ये करा वो दिमाग में क्लिक आ गया, क्या क्लिक आया कि सर एक्स माइनस 1 को मैं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो इसको मैं रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएंगे सर। तो हमारा क्या आ गया, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, मतलब 1/1 प्लस 1 बाय रूट एक्स। तो इसको मैंने ये लिख दिया, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, बीच में माइनस है तो माइनस, दूसरा टर्म क्या आ गया, ये आ गया, इसकी पावर 10 थी क्वेश्चन में, 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/2 इसकी पावर 10। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यहाँ लिख लेता हूँ ना, एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, इसकी पावर कितनी दी है, 10 दी है सर हमें। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का टर्म चाहिए, अरे सर बहुत सिंपल हो गया है, तो 10 CR एक्स की पावर 10 माइनस आर वाई की पावर आर, इसको हमने 10 CR लिख लिया सर, माइनस 1 की पावर आर, एक्स की टोटल पावर कितनी हो गई 10 माइनस R/3, यहाँ से एक्स की पावर डिवाइड में आर थी तो ऊपर जाके माइनस आर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए हमें, तो एक्स की पावर को हमने 0 कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया सर, कुछ गलती तो नहीं है बेटा, देख लो एक बार, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 कैंसल, 1/√x प्लस है, नहीं बी क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 आ गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का टर्म लिखना था, अरे वो 1/2 है ना पावर, R/2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 माइनस 2R माइनस 3R इक्वल टू 0, 20 इक्वल टू 5R, R आ गया 4। तो वो टर्म कौन सा है सर, क्वेश्चन में टर्म नहीं पूछा, वरना पूछ भी सकते थे ना कि R+1 टर्म है तो टर्म बताओ, तो टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म है हमारा 10C4 माइनस 1 की पावर 4, 10C4, ये हो गया हमारा क्या आंसर। टर्म बताना था क्या है, 10C4 को कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है ना बेटा, इंटीरियर पूछा था यहाँ पर, 10C4 क्या हो जाएगा 10 9 8 7/4 फैक्टोरियल, 4 3 2 4 2 8, 3 से गया 3, 210, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स, इनका रेशियो दिया है हमें, तो मान लो वो टर्म कौन कौन से हैं, R+1 R8 टर्म है, R+1 टर्म है, या फिर R+1 R+2 और R+3 ये टर्म है हमारे, क्या है कंजुगेटिव टर्म है, ठीक है ना। इसका जनरल टर्म लिख दिया, क्या होगा n+5 CR, R+1 टर्म क्या होगा n+5 CR, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, फिर x की पावर r, तो कोफिशिएंट तो यही हो गया यहाँ पर, राइट, कोफिशिएंट तो यही हो गया। अब कह रहे हैं कि 3 कंजुगेटिव टर्म्स, R+1 टर्म, R+2 टर्म, R+3 टर्म, इसका रेशियो दे रखा है, ठीक है, 5:10:14 है, तो हमने 2 को पकड़ दिया, क्या R+1 टर्म बाय R+2 टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो 5/10,
5/10 बोले तो 1/2। आर प्लस वन टर्म कोफिशिएंट क्या, n+5 CR। आर प्लस 2th टर्म है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n+5 CR+1। आर की जगह r+2 रख दिया तो यहाँ r+1 आ जाएगा, राइट। सर NCR डिवाइड में n सेम है, आर में एक की कमी, इसको आप क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं, तो हम लिख सकते हैं r+1/n+5 - r, ये हम लिख सकते हैं। ये आ गया 2r+2 = n+5 - r। तो कितना आ गया यहाँ से, n -3r = -3। ये पहली इक्वेशन। सिमिलरली क्या करेंगे, आप समझ रहे होंगे कैसे प्रोसीड होने वाला है। इन दो को पकड़ लिया, r+2 और r+3 इन दोनों के रेशियो, तो 10/14 दिया है 5/7। r+2 टर्म का कोफिशिएंट सर NCr+1 हो जाएगा, यहीं से देख रहे हैं ना आप। r+3 का कोफिशिएंट n+5 CR+2। सर n सेम है, नीचे r में एक की कमी, तो इसको r+2 / n+5 - r - 2, 5/7 है। 7r+14, 5 में से 2 गया तो डायरेक्ट लिख लो आप, अभी यहाँ पर 3, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5n + 15 - 5r, तो 5n - 12r = -1। ये सेकंड इक्वेशन, एन आर में दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे आप, और हमसे सिर्फ n पूछा है तो निकाल लोगे, ठीक है ना। आई होप ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बताने हैं हमें। सर इरेशनल बताने हैं तो आपने तरीका क्या बताया था हमें कि सर टोटल में से इंटीरियर टर्म घटा दो तो इरेशनल आ जाएंगे। टोटल n के पास 60 है तो टोटल टर्म 61 है, इसमें से अब हमें इंटीग्रल टर्म हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या दिया है हमें सर, 7 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/10 की पावर 60। तो जनरल टर्म लिख लेंगे 60 CR, 7 की पावर 1/5 की पावर 60 - r -3 की पावर 1/10 इसकी पावर r, 60 CR -1 की पावर r, 7 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, ये 60 - r/5 और 3 की पावर r/10। अब मुझे पूछे इरेशनल है तो इरेशनल टर्म कैसे निकालूंगा, टोटल माइनस इंटीग्रल टर्म। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है इंटीरियर्स में, राइट। यहाँ पे देखना इंटीरियर बननी चाहिए, तो ये इंटीरियर बनना चाहिए, इसका मतलब 7 में कोई मतलब कोई रैशनल पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कई बार इस क्वेश्चन को पता है आपको, नो रैशनल पावर या नो रैशनल साइन ऐसे करके पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है ना। कोई भी रैशनल पावर नहीं होनी चाहिए, रैशनल बोले तो 1/2 3/2, कोई भी p/q के फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ इंटीजर पावर ही चाहिए, तभी तो वो इंटीजर बनेगा ना। और कोई जैसे मान लो 3 की पावर बेटा 1/2 हो गई, कोई रैशनल पावर, ये तो √3 हो गया रैशनल टर्म, राइट। और हम क्या चाह रहे हैं, सिर्फ इंटीजर टर्म निकालना, क्योंकि हम टोटल में से इंटीजर टर्म घटा देंगे रैशनल टर्म्स आ जाएंगे। तो r/10 इंटीजर होना चाहिए, मतलब r क्या हो, मल्टीपल ऑफ 10। और सर हमारा n 60 था यहाँ पर, मतलब r था वो 0 से 60 के बीच में होगा, और वो भी सिर्फ इंटीजर टाइप हुई, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए 60, तो मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए, तो 0 हो सकता है 10 20 30 40 50 60, यही पॉसिबल है उसके लिए मल्टीपल ऑफ 10। ये हमारा क्या हो, 60 - r/5 इंटीजर हो,
12 माइनस आर बाय 5 इंटीजर हो, मतलब आर क्या, मल्टीपल ऑफ 5। हमें इस पूरे को इंटीजर बनाना है, हमें इस पूरे को इंटीजर बनाना है, तो 7 की पावर भी इंटीजर हो एंड 3 की पावर भी इंटीजर हो, दोनों साइमल्टेनियस चाहिए ना। मतलब आर मल्टीपल ऑफ 5 भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 10 भी होना चाहिए। दोनों का कॉमन क्या आ गया, तो जो 10 का मल्टीपल होगा वो 5 का तो होगा ही ना, तो मल्टीपल ऑफ 10 कॉमन आ गया। कितने हैं सर, 7 है, तो टोटल इंटीजर टर्म 7 ही आएंगे, राइट। तो इरेशनल कितने हो गए, 61 माइनस 7 नथिंग बट कितना सर, ये हो गया 54, ये हो गया आंसर। आई थिंक क्लियर होगा। ये बेटा 3 क्वेश्चन है स्लाइड्स में जो आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल ही है, इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है, 2023 में आया हुआ है मीन्स में। ये पिछले क्वेश्चन का सिमिलर ही है, तो इसका सॉल्यूशन ये खुद से आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज अच्छा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इसे आप ट्राई करें, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट आया या परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, या फिर जो हमारा मेल आईडी है कि वर्ल्ड मैथमेटिका 03@gmail.com, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस पर आप ईमेल करिएगा, तो इसका हम चाहे तो पर्टिकुलर अलग से सॉल्यूशन बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, पर अगर समझ में नहीं आया, कोई परेशानी हो तो बेटा आज की क्लास अपनी खत्म हुई, तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म को निकालना। ये मिडिल टर्म कैसे निकालते थे कि सर एक्स प्लस वाई की पावर n 10 दिया है, एक्स प्लस वाई की पावर 10, टोटल 11 टर्म हो गए, तो 5 पहले होंगे, 5 लास्ट में होंगे और बीच में 1 होगा। एक्स प्लस वाई की पावर 11 है, तो सर टोटल 12 टर्म होंगे, पहले 6 लास्ट के 6, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 6th एंड 7th। क्लियर होगा। इसके हमने फॉर्मूले भी देख लिए थे कि अगर आपको समझ में ऐसे ना हो रहा तो फॉर्मूले कैसे बने, ठीक है ना। और फिर जनरल टर्म सीखा, जनरल टर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि एडवांस में 2023 इसी साल में आया हुआ था क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन सिंपल ही बनते हैं बाइनोमियल के, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर, ये जनरल टर्म था हमारा। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, क्लास अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड आपका जो भी ओपिनियन हो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।